हो गया। चलिए जोहार सब कोई को, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम व्यूवर्स में। तो जैसा कि हम लोग प्रतिदिन रात 9 बजे लाइव सेशन में जुड़ते हैं और इस लाइव सेशन में हम लोग JSSC CGL के लिए 100 महत्वपूर्ण जो सवाल है खोरठा पेपर का, उसको हम लोग देखते हैं। नहीं तो आप लोग को मालूम है, जिनको मालूम नहीं है उनको मैं बता दूं जो चैनल पे नए हैं, कि प्रतिदिन रात 9 बजे लाइव सेशन चलता है किसका, JSSC CGL खोरठा टेस्ट। टोटल क्वेश्चन की संख्या कितनी होती है, 100 क्वेश्चन। समझ गए। ये आगामी JSSC CGL की जो परीक्षा है उसके लिए यह महत्वपूर्ण सेशन है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से जुड़ जाइए आप लोग चैनल पे। और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा लिंक को शेयर कर दीजिएगा आप लोग, ताकि और लोग भी जुड़ जाएं। तो चलिए जल्दी से जुड़िए आप लोग। शुरू करेंगे आज के महत्वपूर्ण 100 सवाल जो कि आपका खोरठा पेपर से है। ठीक है, बता दें कि प्रतिदिन रात 9 बजे लाइव सेशन हम लोग का चलता है। तो आज के सेशन का यह पहला सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। स्क्रीन पे आपको सवाल दिख रहा होगा। ठीक है, 15 सेकेंड का हम समय देंगे, फटाफट आंसर कीजिएगा आप लोग। पहला सवाल आपके सामने क्या है, स्वागत कविताएं कवि एके झा ककरा स्वागत करे बात करल हत। सवाल क्या है कि स्वागत कविता में कवि एके झा जी किसको स्वागत करने की बात कर रहे हैं। ऑप्शन आपके सामने है, मानुष समाज के उनरावे रीति नीति के, घरे आवल मेहमान के, पूर्णा रीति के, भगवान के। ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और फिर आंसर कीजिएगा आप। 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं पहला सवाल का। फटाफट आंसर कीजिएगा। 15 मिनट का समय, 15 सेकेंड का समय आपके पास है। 15 सेकेंड में आंसर करना है। तो चलिए, इस सवाल का जो सही आंसर होगा, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही होगा। यानी स्वागत कविता के बारे में आप लोग को बता दें कि स्वागत कविता के लिखवैया डॉक्टर एके झा जी है। ई कविता लागो खोरठा काठे पैदे खंडी के एगो किताब है कविता के, उ किताब के कविता लागो। ठीक है, स्वागत कविता। और स्वागत कविता में कवि स्वागत करते हैं, किसका स्वागत करते हैं, मानुष समाज के उनरावे रीति नीति के। यानी मनुष्य का जो है समाज है, जो चनफन लोग होते हैं, चटगर लोग जो हवे है, जो तेज तरार लोग हवे है, वैसन आदमी के स्वागत करल जाए, वैसन नीति के स्वागत करल जाए जकर से मनुष्य के विकास हवे पारे। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने दिख रहा होगा, शिवनाथ परमाणिक आपन कविताएं। सवाल नंबर 2, शिवनाथ परमाणिक आपन कविता निगाह कौन 4 मोह कार शब्द के राखल हत। आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि शिवनाथ परमाणिक जो हैं वो अपनी कविता में जो वो केंद्र रखे हैं, उनके केंद्र में एक अक्षर आता है म। इस म में कौन कौन से शब्द आते हैं आपको बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी, डी। ऑप्शन ए है मेहनत मजूरी मर्जाद और मेढ़, माय माटी मानुष और मातृभाषा, मोद मुर्गा मछली और मेहमान, मांदर मूसा मखरी और माल। आपको जवाब देना है। ठीक है, आपको जवाब देना है कि शिवनाथ परमाणिक जी की जो कविता है, उस कविता में, निगाह कविता में वो 4 मौ जो है वो कौन सी है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, मौ से माय माटी मानुष और मातृभाषा के बाती करोहत। अगला सवाल, दलाल कविता केकर लिखल लागे। आपसे पूछा जा रहा है तीसरा नंबर सवाल में कि दलाल कविता केकर लिखल लागे। दलाल कविता के लिखवैया के हथी। ऑप्शन ए श्रीनिवास पानुरी, बी शिवनाथ परमाणिक, सी संतोष कुमार महतो, डी विनोद कुमार। आपको आंसर करना है। आपको आंसर करना है कि दलाल कविता केकर लिखल लागे। फटाफट आंसर कीजिएगा। चलिए, तीसरा का सही आंसर क्या होगा आपका, संतोष कुमार महतो। आप लोग आंसर करते जाइएगा और जब 100 सवाल खत्म हो जाएगा तो चेक कीजिएगा कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। जितना स्कोर आपका आ रहा होगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता दीजिएगा कि 100 क्वेश्चन में आप कितना सही कर पा रहे हैं। क्लियर है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
चौथा सवाल है हामनिक परिपाटी कविता कौन किताब में आयल है। सवाल आपके सामने दिख रहा होगा कि एक कविता है हामनिक परिपाटी, ये कविता कौन किताब में आयल है, कौन किताब के कविता लागे। आँखी के गीत के, खोरठा काठे पैदी खंडे के, दामोदरे कोराए के, एक मौनी फूल के। आंसर आपको करना है, 15 सेकंड आपके सामने है। ठीक है, 15 सेकंड आपके सामने आंसर करना है आपको। चलिए, सही आंसर क्या होगा, एक मौनी फूल। ठीक है, एक मौनी फूल के लिखवैया अकेला थू संतोष कुमार महतो। तो हामनिक परिपाटी संतोष कुमार की कविता है। हामनिक परिपाटी मतलब हम लोगों की पहचान, हम लोग का जो अपना ये है रीति रिवाज है उसके बारे में। चलिए आगे देखते हैं। तितकी राय के ऊपर जीवनी किताब के लिखल हत। देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। सवाल है कि तितकी राय खोठा के एगो जबर विद्वान हला। ठीक है, उनकर ऊपर जीवनी यानी तितकी राय के ऊपर जीवनी नाम से एगो किताब भरायल है। वो किताब के लिखवैया के हथी कि तो इनके बतावे के हो। ऑप्शन हो सिराजुद्दीन अंसारी सिराज, प्यारे हुसैन प्यारे, इम्तियाज़ गदर, पंचम महतो। 15 सेकेंड आपके सामने है, आप फटाफट आंसर कीजिए। जल्दी से आंसर आप लोग कीजिएगा। और लोग जो नहीं जुड़े हैं सेशन में थोड़ा लिंक को शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोग भी जुड़ जाएं। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, सिराजुद्दीन अंसारी सिराज। सिराजुद्दीन अंसारी सिराज जी के लिखल किताब लागे खोरठाक खूंटा। किताब का नाम है आपका खोरठाक खूंटा तितकी राय। किताब का नाम क्या है, खोरठाक खूंटा तितकी राय। ठीक है, तितकी राय के नाम से एक किताब है, जीवनी किताब, जकरा लिखले के हथी सिराजुद्दीन अंसारी सिराज जी। कौन लिखे हैं, ऑप्शन ये सही होगा, सिराजुद्दीन अंसारी सिराज जी लिखे हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तितकी राय का असल नाम की रहे। आपको बताना है कि तितकी राय का असली नाम क्या था। तितकी राय का असली नाम क्या है। जलालुद्दीन अंसारी, सिराजुद्दीन अंसारी, गयासुद्दीन अंसारी, जमालुद्दीन अंसारी। तो जात के मुसलमान थे, मुस्लिम जाति से बिलोंग करते थे। आपको बताना है इनका सही नाम क्या था तितकी राय का। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, जमालुद्दीन अंसारी इनका नाम था। अगला सवाल आपके सामने 7 नंबर दिख रहा होगा। सवाल है आज हमर बीना तारे कवि की कहे खोजल है। आज हमर बीना तारे एक कविता है, आज हमर बीना तारे। इस पंक्ति के माध्यम से जो कवि है वो क्या कहना चाहते हैं। एक कविता आपका आँखी के गीत नामक किताब की कविता है। आँखी के गीत का किताब माने है कविता, ठीक हो, जकर लिखवैया श्रीनिवास पांडुरी जी हथू। इसके बारे में आपको बताना है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। कवि कच्चा कोडिक से परेशान है, कवि खोठा खातिर समर्पित है, खोठा सेवाएं सफल भई के खुश है। देखिए यहाँ अगर देखा जाए तो भाई दिक्कत तो था, ये खोठा में जब अपने आप को समर्पित कर दिए, खोठा साहित्य लिखना शुरू कर दिए, तो थोड़ा पैसा उसा का दिक्कत तो इनको हुआ था। पैसा उसा का दिक्कत इनको थोड़ा सा हुआ था, थोड़ा परेशानी इनको हुई थी। ठीक है ना, थोड़ा परेशानी इनको हुआ था पैसा उसा का। आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गए ललखे किनकर, श्रीनिवास पांडुरी जी के। और खोठा खातिर अपने आप के समर्पित कर ले हला, यह पंक्ति सही है। खोठा के सेवाएं सफल भई के खुश है, बाद में खुश तो भेल है, से चलते सही आंसर हो तो सभे। लेकिन अगर देखा जाए तो आज हमर बीना तारे पूरा हाथ छछराइल है। लेकिन वो क्या किए हैं, जो बीना बजाता है आपको मालूम होगा, बीना बजाने के समय पूरा हाथ उसका क्या होता है, कट जाता है, छिल जाता है। लेकिन बीना से जो सुर निकलती है बड़ा ही मैंने कहिए तो आनंद वाला सुर होता है, बड़ा ही लोगों को सुनने में अच्छा लगता है। समझ गए ना, कहने का मतलब क्या हुआ, पांडुरी जी ने खोठा लिखा, लिखने में अपने आप को समर्पित किया, लेकिन इनके जीवन में कोई सुधार नहीं हुआ, लेकिन लोगों के जीवन में सुधार हुआ। इनके साहित्य को पढ़ करके लोग उसको आत्मसात किए, अपने जीवन में कुछ ना कुछ सुधार किए थे। समझ गए, तो ऑप्शन डी हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। 8वां नंबर सवाल आपके सामने दिख रहा होगा। सवाल है ककर मुहेक मधुर हासी राजे हृदय मांझे, आधार घरे किरण फूले डाली हमर साजे। ये ऊपर की जो पंक्तियां आप देख रहे हैं इसके बारे में बताना है कि कवि की कहोहत यानी इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। निराशा मांझे आशा किरण, रहते उगल चांद, कोनो सुंदरी मुस्कान, घरे आलो बारे।
ये बताना है ककर मुहेक मधुर हासी राजे हृदय मांझे, अंधार घर है किरण फूले डाली हमर साजे। ये कविता के लिखवैया श्रीनिवास पानुरी जी हथू, और ये कविता के माध्यम से वो क्या कहना चाह रहे हैं ये आपको बताना है। तो ये बता रहे हैं क्या कि निराशा के बीच में आशा की किरण, कि लोग जब निराश होते हैं तो कहीं आशा की एक किरण आ जाती है, उसी के बारे में कहा जा रहा है। ककर मुहेक मधुर हासी राजे हृदय मांझे, अंधार घर है किरण फूले डाली हमर साजे। यानी निराशा है लेकिन जीवन में एक आशा की किरण भी दिख रही है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल आपके सामने दिख रहा होगा। लौआ टूसा माने की। लौआ टूसा का मतलब क्या होता है? लौआ का टूसा का मतलब क्या होता है? तेतरचिया, लौआ खुनगी, कद्दुक जैर, लौआ तियल। लौआ टूसा, धधाइल मूसा, आप लोग पढ़े होंगे, धधाइल मूसा काट देना लौआ टूसा। ये कविता जो है संतोष कुमार महतो की कविता है। एक मौनी फूल में हम लोग इस कविता को देखते हैं। सही क्या होगा? देखिए, टूसा का मतलब होता है फुनगी, और लौआ मतलब लौआ, कद्दू तो कद्दू की फुनगी। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आपका सही आंसर होगा। आप लोग आंसर करते जाइएगा, कमेंट करते जाइएगा, और लास्ट में जब यह सेशन समाप्त होगा तो आप देखिएगा कि 100 क्वेश्चन में आप कितना सही कर पाए। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है धधैनी कैसन शब्द लागे। देखिए यहाँ है धधैनी। धधैनी के बारे में पूछा जा रहा है, ये कैसन शब्द लागे। धधैनी कैसा शब्द है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है कि क्रिया है? धधैनी कैसन शब्द है ये आपको बताना है। ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है कि क्रिया है? तो आप लोग को बता दें, धधैनी संज्ञा लागे। कैसन संज्ञा? भाववाचक संज्ञा, ठीक है। धधैनी कैसा है? भाववाचक संज्ञा। धधैनी मतलब नित्राना जो बोलते हैं, कोई कोई दधाता जो है उसी को बोलते हैं हम लोग। चलिए आगे अगला सवाल है कमैनी। कमैनी कौन किस्म के संज्ञा है? पूछा जा रहा है कमैनी कौन किस्म के संज्ञा लागे? जायतवाचक, गोठवाचक, वसुतवाचक, भाववाचक? जल्दी से आंसर कीजिएगा। तो कमैनी भी आपका क्या है? भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, भाववाचक संज्ञा। आगे बढ़ते हैं। लुरगर कैसन शब्द लागे। अगला सवाल आपके सामने दिख रहा होगा। पूछा जा रहा है लुरगर। लुरगर कैसन शब्द लागे? संज्ञा लागे, क्रिया लागे, विशेषण की क्रिया विशेषण? ये आपको बताना है। लुरगर कैसन शब्द लागे ये आपको बताना है, ठीक है। लुरगर ध्यान से देखिएगा, ऊपर अभी 2 क्वेश्चन आया था, धधैनी और कमैनी। अब अगला आ गया लुरगर। ये पूछा जा रहा है कि कौन शब्द है के? संज्ञा है के, क्रिया है के, विशेषण है के कि क्रिया विशेषण है के? तो लुरगर कैसा होगा? आपका विशेषण होगा। क्यों विशेषण होगा भाई? क्योंकि हम लोग बोलते हैं बड़ी लुरगर लोक लागे, यानी उस व्यक्ति की विशेषता को हम बताते हैं। तो विशेषता विशेषण वाला शब्द है ये। कौन? लुरगर। बोलो ही हम इन जनरल में कि वो लोग बड़ी लुरगर है, हो वो बड़ी लुरगर लोग लागे, तो उसकी विशेषता बता रहे हैं उस आदमी का। तो लुरगर क्या होगा? विशेषण होगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर देखते हैं। अगला सवाल है एकर में विशेषण शब्द कौन टा हक है? 13 नंबर सवाल आपको दिख रहा होगा। पूछा जा रहा है कि ऑप्शन में आपको छांटना है कि कौन सा शब्द विशेषण है। बारी, फोर, पाँच, खिसरेक। एकर में विशेषण शब्द कौन लागे? बारी, फोर, पाँच या खिसरेक? जल्दी से बताइएगा, इसमें विशेषण कौन सा शब्द है? बारी, फोर, पाँच, खिसरेक? आंसर कीजिएगा। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा ऑप्शन को और फिर आप आंसर कीजिएगा, फटाफट आंसर कीजिएगा। एकर में विशेषण शब्द कौन लागे? ठीक है, विशेषण कौन लागे? देखिए विशेषण के बारे में अगर बात किया जाए तो इसमें होगा आपका खिसरेक, ठीक है। खिसरेक मतलब वो बड़ी खिसरे लागल है, वो बड़ी खिसरे लागल है, यानी वो हंस रहा है, तो खिसरे का आपका सही होगा। कुछ लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई बारी, बारी का मतलब खेत होता है, ये तो विशेषता है नहीं। फोर का मतलब फोड़ना होता है, और पाँच का मतलब ये देखिए, पाँच का मतलब होता है कहीं कहीं पाँच संख्या तो है ही, जैसे हम लोग बोलते हैं पंचघाट, ठीक है, पंचकुमारी, लेकिन ये नहीं निकल रहा है। ऑप्शन सही मालूम चल जा रहा है, क्या होगा आंसर? डी आंसर सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। एकर में विशेषण ले संज्ञा बनल शब्द है, यानी आपको बताना है अगला सवाल में 14 नंबर सवाल जो आपको दिख रहा है कि इसमें विशेषण के लिए से संज्ञा बनल शब्द है, कि विशेषण से संज्ञा बनल शब्द कौन है? गौजागिरी, मोटैनी, चिकनौटी या सभे? गैजागिरी, गैजागिरी, मोटैनी, चिकनौटी या सभे? ये आपको आंसर करना है।
यानी संज्ञा से विशेषण बना हुआ शब्द इसमें कौन सा है? तो गेजागिरी भी है, ठीक है, मोटेली भी है, चिकनौटी भी है, तो क्या होगा आंसर आपका? ई सब है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एकर में संप्रदान कारक कर विभक्ति नाय हकै। आपको बताना है कि इसमें संप्रदान कारक का कौन सा विभक्ति नहीं है। आपको मालूम होगा, हिंदी व्याकरण आप लोग पढ़ते होंगे, कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध में, तो उसी प्रकार से यहाँ भी हम लोग पढ़ते हैं। खोट्ठा कारक भी हम लोग पढ़ते हैं, जहाँ पे कर्ता कारक में देखते हैं शून्य विभक्ति होता है, कर्म कारक में क्या होता है, करण कारक में क्या होता है। उसी प्रकार से आपको बताना है कि संप्रदान कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो इसमें कौन सा नहीं है। कर, खातिर, लागिन, लेल। संप्रदान कारक का मतलब क्या होता है? जिसके लिए काम किया जाता है। जैसे मान लीजिए हम लोग कोई चीज़ को खरीद के लाते हैं तो बोलते हैं ना, माय खातिर लुगा आनल ही है। तो लुगा किसके लिए लाया गया? एक मैंने काम किया साड़ी लाने का, किसके लिए? माँ के लिए। तो यहाँ पे क्या हो गया? खातिर। तो आपको मालूम होगा खातिर तो भाई है ही, लागिन भी है और लेल भी है। जैसे हम लोग बोलते हैं माय तोर लेल साड़ी आनल ही हो, माय तोर खातिर लुगा आनल ही हो, माय तोर लागिन लुगा आनल ही हो। तो लागिन, खातिर, लेल, ये तीनों खोठा में संप्रदान का क्या है? विभक्ति चिन्ह है संप्रदान कारक का। एक कर आपका नहीं है। सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ये। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जाओ जिंदगी में कौन समास है? जाओ जिंदगी में कौन सा समास है ये बताना है। जाओ जिंदगी में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, कर्मधारय है, द्वंद्व है, अवयवी भाव है। आपको बताना है जाओ जिंदगी में कौन समास है। देखिए जाओ जिंदगी में जो समास है वो है आपका अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास आता है। चलिए अगले सवाल की ओर देखते हैं। हम कैसे जियब कहनी कर पात्र नाय लागे। खोठा के किताब लागो छैहर किताब के कहानी है हम कैसे जियब। ये कहानी के पात्र के ना है? पार्वती, महेश्वर, झबरू, चुनिया। कौन नहीं है? ध्यान से देखिएगा, आंसर कीजिएगा। चलिए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, झबरू। ठीक है, झबरू सही आंसर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। शुक्रा घारे के आइल है। सवाल ध्यान से देखिएगा, सवाल है शुक्रा घारे के आइल है, ई वाक्य सर्वनाम पद कौन टा हकै। ध्यान से देखिएगा, शुक्रा घारे के आइल है, इसमें आपको बताना है कि इस वाक्य में सर्वनाम शब्द कौन सा है। ऑप्शन को देखिएगा, आंसर कीजिएगा। ऑप्शन को देख के आंसर कीजिएगा। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शुक्रा के घरे के आइल है। इस वाक्य में सर्वनाम को छांटना है। क्या होगा? सही आंसर के होगा। ठीक है, के आइल है। हम लोग इसको बोलते हैं ना, के आइल हो मतलब जिसको बोलते हैं अनिश्चित वाचक सर्वनाम। ठीक है, जकर में पता ना है कि के है ना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल, हमर बेटा कॉलेजे पढ़े है। सवाल आपके सामने है, 19वां नंबर सवाल। ठीक है, हमर बेटा कॉलेजे पढ़े है, ये वाक्य हमर की लागे। आपको बताना है हमर बेटा कॉलेजे पढ़े है, इस वाक्य में हमर क्या है? संज्ञा है, क्रिया है, सर्वनाम है या सर्वनामी विशेषण है, ये आपको बताना है। हाँ, ई वाक्य हमर की लागे, ई वाक्य हमर की लागे, ये तो इनके बतावे के हो। हमर बेटा कॉलेजे पढ़े है, क्या है? संज्ञा है, क्रिया है, सर्वनाम है या सर्वनामी विशेषण है। चलिए देखिए, हमर बेटा यहाँ पे ये सर्वनामी विशेषण होगा। ठीक है, अपने बेटे के बारे में कहा जा रहा है। सर्वनाम शब्द तो है लेकिन वो विशेषता बता रहा है अपने बेटे के बारे में कि मेरा बेटा कहाँ पढ़ रहा है? कॉलेज में पढ़ रहा है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बुधना घर पहुँचत हतक, एकर में कौन काल है? देखिए ध्यान से देखिएगा, सवाल क्या है कि बुधना घर पहुँचत हतक, एकर में कौन काल है? इस वाक्य में कौन सा काल आया है? सकहा भूतकाल, सकहा वर्तमान काल, सकहा भविष्यत काल, अधपूर्वा वर्तमान काल। ध्यान से देखिएगा और आंसर कीजिएगा। ध्यान से देख के आंसर कीजिएगा। ठीक है, सवाल क्या है? बुधना घर पहुँचे था तक, और आंसर करना है आपको। फटाफट आंसर कीजिएगा। देखिए कहा जा रहा है कि बुधना घर पहुँचे था तक, ये वर्तमान काल की बात की जा रही है, लेकिन अभी भी शक है कि यहाँ से निकला तो, लेकिन घर पहुँचे होते कोई सब कोई घर पहुँचे वाला होते, मतलब सकहा वर्तमान काल होगा। क्या होगा? सकहा वर्तमान काल। चलिए सेशन अगर आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करें। चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब कर लें
और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर करना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने दिख रहा होगा, 21 नंबर सवाल। सुखन एक धाव दिल्ली गेल हल, ई वाक्य कौन काल है? क्या पूछा जा रहा है कि सुखन एक धाव दिल्ली गेल हल, इस वाक्य में कौन सा काल है? टटका भूतकाल, पूरा भूतकाल, अधपूर्वा भूतकाल या सकहा भूतकाल? देखिए सही से देखिएगा, ऑप्शन को देखिएगा, सवाल को देखिएगा और फिर आंसर कीजिएगा। बहुत जल्दी हड़बड़ी में नहीं करना है, लेकिन ज़्यादा समय भी नहीं लेना है, समय कम लेना है, ठीक है ना? समय कम लेना है, आंसर फटाफट करना है। देखिए सुखन एक धाव दिल्ली गेल हल, यानी भूतकाल की बात की जा रही है, भूतकाल का ना, यानी सुखन एक बार दिल्ली गया था, भूतकाल हो गया तो भूतकाल मतलब पूरा भूतकाल, पूर्ण भूतकाल था, ये पूर्ण भूतकाल होगा ना भाई। चलिए आगे देखते हैं। मंगरा फुलवा से गढ़िया प्यार करो हल, मंगरा जो था वो एक लड़की थी फुलवा, उससे वो गढ़िया प्यार करो हल, एकर में कौन काल है? बीतल काल, चलवैया वर्तमान काल, अवैया भविष्य काल, एकर में कोनो काल फरिच नख है? सही से देखिएगा सवाल को, फिर आंसर कीजिएगा। सवाल सही से देखिए, आंसर कीजिए। मंगरा फुलवा से गढ़िया प्यार करो हल, एकर में कौन काल है? किस काल की बात यहाँ पे की जा रही है? काल किसको कहते हैं मालूम है आप लोगों को? काल कहल जाए वैसन क्रिया रूप के जकर से काम के हवे के बा ना हवे के टवान मिलो है, यानी क्रिया का वैसा रूप जिससे किसी भी काम के होने या ना होने के बारे में जानकारी मिलती हो। काम कब हुआ था, काम कब हो रहा है या काम कब होगा, वही हो गया आपका बीतल काल, वर्तमान काल और भूतकाल। जकरा खोठा में कहल जाए बीतल काल मतलब भूतकाल, चलवैया काल मतलब वर्तमान काल, अवैया काल मतलब भविष्य काल। ये आपको बताना है, ये आपको आंसर करना है। मंगरा फुलवा से गढ़िया प्यार करो हल चल गया भूतकाल में, ठीक है। क्या होगा? बीतल काल, यानी भूतकाल के बारे में बात किया जा रहा है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है काटे क्रिया ले संज्ञा बनल शब्द हकै। काटेक काटेक काटे क्रिया ले संज्ञा बनल शब्द हकै। काटे क्रिया से संज्ञा बनल शब्द कौन हकै, तो इनके बतावे के हो, ठीक है। काटल, कटिया, कटकूर, कटान, काटे क्रिया से संज्ञा बनल शब्द कौन लागे? ऑप्शन को देखिएगा और आंसर कीजिएगा। 23 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आंसर आपको करना है। सही आंसर क्या होगा? कटान, काटे कटान। आगे है अगला सवाल। उबार कहानी में पंच के मुख्य कौन कौन बनल हला? उबार कहानी सोनमाटी के पहला कहानी, उस कहानी में जो पंच बना था उस पंच के बारे में आपको बताना है। झबरू का पंचायती करवाया जा रहा था ना जी गणेश बाबू के साथ, तो उसमें पंच के रूप में कौन कौन आए थे? महेश और गणेश बाबू, बीरू और महेश, गणेश और बीरू, झबरू और बुधन। सही आंसर क्या होगा? बीरू और महेश पंच के रूप में आए थे, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पंचायती करवे खातिर बीरू झबरू से कितना घूस ले रहे? पंचायती के नाम पे जो बीरू था, ठीक है, वो झबरू से कितना घूस लिया था? 20 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 220 रुपया। सही आंसर क्या होगा? 20 रुपया लिया था, ठीक है। बीरू बोर्ड साहूकार का बेटा। अगला सवाल आपके सामने दिख रहा होगा। झबरू आर एक संगे आबाद फसल उगारी करो हल, कि झबरू के साथ खेत में जो फसल का देखभाल करने वाले लोग था वह कौन था? बिहारी हले, बुधन हले, गणेश हले, बीरू हले। झबरू के साथ कौन उसका दोस्त था जो फसल को जाकर के उसका माने उगरना जिसको कहते हैं वो करता था? तो बुधन था नहीं। चलिए सही आंसर। आगे है ओद दीदा कहानी कर मुख्य पात्र के लागे। ये भी सवाल आपका सोनमाटी किताब से है कि ओद दीदा एगो कहानी, बड़ा ही मार्मिक कहानी, छुआछूत के ऊपर लिखल कहानी। ये कहानी के मुख्य पात्र के लागे? कोल्हा, रश्मि, चानोवली, निर्मल महतो। कौन था?
तो चानोवली थी ना, चानोवली कौन थी? चानोवली। चानोवली के बेटा कोल्हा और रेशमी बेटी हले। और निर्मल महतो लेखक के घर के बगल के हले ले, जकरा चानोवली मामा अपन दूध पिया के बचौले हलथी ले। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ओद दीदा कहानी में लेखक के कौन पूरा नाय हवे है? यानी आपसे पूछा जा रहा है कि ओद दीदा कहानी में लेखक के कौन चीज पूरा नाय भेल है? वो क्या एक साध रखे थे, क्या उनकी इच्छा थी जो पूरा नहीं हो पाया था? चानोवली के मिठाई खिलवे के, चानोवली के नावा साड़ी पिन्हवे के, चानोवली के लहास के कांधा दिए के, चानोवली के गोड़ लागे के। सही आंसर क्या है आपको बताना होगा। और उसके बाद लेखक रो पड़ते हैं, जो कि वो एक सपना लेकर के थे, एक इच्छा था मन में उनका कि अगर वो सपना को पूरा कर लेंगे, अपनी इच्छा को पूरा करेंगे। वो था चानोवली के पैर को छू करके प्रणाम करने की इच्छा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बूढ़ा संज्ञा रूपों कौन संज्ञा प्रत्यय लागो? यानी एक शब्द है, आपसे पूछा जा रहा है कि बूढ़ा, बूढ़ा संज्ञा रूपे कौन संज्ञा प्रत्यय लागे? बूढ़ा जो है वो कौन संज्ञा के प्रत्यय लागे? भाववाचक संज्ञा के, जायितवाचक संज्ञा के, वैगतवाचक संज्ञा के, गोठवाचक संज्ञा के? ध्यान से सवाल को पढ़िएगा, इसमें हड़बड़ा करके आंसर नहीं करना है आप लोग को। 29 का ध्यान से आप पढ़िएगा और आंसर कीजिएगा। पूछा जा रहा है बूढ़ा कौन संज्ञा के उदाहरण लागे? तो भाई बूढ़ा हो गया जातिवाचक का। किसका हो गया? जातिवाचक का। आज जाकर से गोटे बूढ़ा के बोध हवे है। अगर हम बात करेंगे इसमें कि नहीं ये भाववाचक होगा, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि कारण क्या है ना, कारण ये है नहीं होने का, क्योंकि बुढ़ापा होता है भाववाचक, नोट बूढ़ा। बूढ़ा हो गया जातिवाचक। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एगो बूढ़ा आदमी सड़क पार करो हल, हिया बूढ़ा कैसन शब्दक है? सवाल आपके सामने दिख रहा होगा कि एगो बूढ़ा आदमी सड़क पार करो हल, ई वाक्य बूढ़ा कैसन शब्दक है? संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, अवयव शब्द, आप विशेषण शब्द, क्या है ये बताना है। 30 नंबर सवाल का आंसर आपको करना है कि बूढ़ा कैसन शब्द लागे, बूढ़ा कैसन शब्द लागे। ठीक है, एगो बूढ़ा आदमी सड़क पार करो हल, हिया बूढ़ा कैसन शब्द है? इस वाक्य में बूढ़ा कैसा शब्द ये बताना है। लोग आंसर गलत कर दिए होंगे, मालूम है हमको। सही आंसर क्या होगा? विशेषण, क्योंकि जो आदमी है उसकी विशेषता यहाँ पे चर्चा किया जा रहा है, नोट यहाँ पे बूढ़ा केवल। अगर केवल बूढ़ा होता तो हम उसको संज्ञा में रखते, लेकिन यहाँ एगो बूढ़ा आदमी यानी सड़क पार कर रहा था। कैसा आदमी? बूढ़ा आदमी। उस आदमी की विशेषता के बारे में यहाँ चर्चा किया जा रहा है, इसलिए क्या होगा? विशेषण होगा। अगला सवाल है, बड़का बुजुर्ग बिरसा में कौन अलंकार है? बड़का बुजुर्ग बिरसा में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है, ये आपको बताना है। बड़का बुजुर्ग बिरसा में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया, ये आपको बताना है। देखिए बार बार बो शब्द का पुनरावृत्ति हो रहा है, बो, और जहाँ पैत अक्षर बार बार आवे है ओकरा कहल जा है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, चलिए अगला सवाल 32वां नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सवाल को ध्यान से देखिएगा और फिर आपको आंसर करना है। क्या कि शेख भिखारी के जन्म कौन साल भेल हले? शेख भिखारी का जीवनी से यह सवाल है। जीवनी के लिखवैया कौन थे? पारसनाथ महतो। ठीक है, तो शेख भिखारी का जन्म कब हुआ है ये आपको बताना है। इनका जन्म कब हुआ था? 1819 ईस्वी में। ठीक है, और मांझी का खुदिया लोटवा गांव में। अगला सवाल है, उबाइत पोखर शब्द के माने की हवे है? उबाइत पोखर शब्द के चर्चा मिले है बड़का बुजुर्ग बिरसा में, जेकर लिखवैया डॉक्टर ए.के. झा जी हतु। ठीक है, बड़का बुजुर्ग बिरसा में एक जीवनी है, तो वहाँ पे एक शब्द है उबाइत पोखर। उबाइत पोखर शब्द का मतलब क्या होता है? बुखार, चेचक, हैजा या लकवा। तो उबाइत पोखर का मतलब होता है एकदम उल्टी करना और लेटरिन करना, जिसको हम लोग कहते हैं उल्टी पखाना करना, जो कौन बीमारी में होता है? हैजा में। सही आंसर क्या होगा? हैजा में, क्योंकि बिरसा मुंडा का जो मृत्यु हुआ था उसके बारे में बताया जाता है कि हैजा बीमारी कारण से इनकी मृत्यु हुई थी। आगे, चुनिया कौन कहानी का पात्र है? ये बताना है आपको, चुनिया किस कहानी का पात्र है? खूब का, ओद दीदा का, हम जियब कैसे, देवता के खाए गले डाकिन। सही से देखिएगा, आंसर कीजिएगा। सवाल देखिए, मिला जुला करके सवाल आज हम लेकर के आए हैं, आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इसका आंसर आपको करना है। तो चुनिया पात्र लागे हम जियब कैसे, छैहर किताब के एगो कहानी के। आगे, मन चरैया कौन विधा किताब है? चलिए, मन चरैया किताब के बारे में आपसे सवाल पूछ दिया गया है कि मन चरैया कैसन किताब लागे, कौन विधा के किताब लागे? शब्द चित्र है, यात्रा वृत्तांत है, नाटक है, संस्मरण है?
कैसी किताब है? यात्रा वृत्तांत किताब है। लिखने वाले कौन है? पंचम महतो। कौन है? पंचम महतो जी हैं। ठीक है, अगला सवाल, छुआछूत और मानवीय संवेदना ऊपर लिखायल कहानी है क्या? छुआछूत और मानवीय संवेदना के ऊपर लिखी हुई कौन सी कहानी है? उबार, मायकलोर, ओद दीदा, हूब। कौन सा कहानी है भाई? ओद दीदा है। सही आंसर क्या होगा? ओद दीदा। अगला सवाल, रोजगार खातिर पलायन मजबूरी ऊपर लिखायल कहानी लाग है। रोजगार के ऊपर लिखी गई कहानी, पलायन समस्या के ऊपर लिखी गई कहानी कौन सी है? ये भी सवाल आपका सोनमाटी किताब से है। सही आंसर क्या होगा? मायकेलोर, माँ की आंसू, जिसमें सूरजा जो होता है गांव छोड़ करके पलायन कर जाता है शहर की ओर। अगला सवाल, स्वागत कविताएं कवि एके झा ककरा स्वागत करे बात करल हत। स्वागत कविता में एके झा जी किसको स्वागत करने की बात किए हैं? सही आंसर होगा, अभी जस्ट एक क्वेश्चन को ऊपर में देखे थे, मानू समाज के उनराविक रीति नीति के। अगला सवाल, शिवनाथ परमानिक आपन कविताएं निगाहें कौन चार मो कर शब्द के राखल है। ये भी सवाल हम लोग देख लिए थे। ठीक है, ये भी सवाल देखिए रिपीट हो गया है। मेहनत मजदूरी मर्यादार मेड़ की माय माटी मानुष और मातृभाषा। तो 4 मौ का वो चर्चा किए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। आगे दलाल कविता केकर लिखल लागे? तो दलाल कविता आपका संतोष कुमार महतो जी की लिखी हुई कविता है। आगे हामनिक परिपाटी कविता, ये भी आपका एक मणिपुर का कविता है। आगे तितकी राय के ऊपर जीवनी किताब के लिखले हैं, तो बता दिए थे सिराजुद्दीन अंसारी सिराज जी लिखे हैं। तितकी राय के असल नाम की है जलालुद्दीन अंसारी था। आज ये भी बता दिए थे, क्या ये भी हो गया था। तो ये सवाल थोड़ा सा रिपीट हो गया है नहीं। आगे है चलिए अगला सवाल आपके सामने दिख रहा होगा। सवाल है 60 नंबर सवाल को देखिएगा। ठीक है, 60 नंबर सवाल को देखिएगा। कालूराम बाहर से आए के झारखंड में मारल हल। कालूराम बाहर से आकर के झारखंड में एक जगह पकड़ लिया था। आय के व्याकरण नजरें की हक है। यहाँ पे आय के एक शब्द का प्रयोग किया गया है जो व्याकरण की नज़र से क्या है? पूर्वकालिक क्रिया, क्रिया विशेषण, विशेषण या अवयव। ध्यान से देखिएगा सवाल को और आंसर करने का आप कोशिश कीजिएगा। 60 नंबर सवाल आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, कालूराम बाहर से आए के झारखंड में मारल हल। कालूराम बाहर से आकर के झारखंड में जगह ले लिया था। ये आय के क्या होगा? एक तरह से विशेषण के बारे में बात किया जा रहा है कि वो आने के बाद वो काम करना शुरू किया था। क्रिया विशेषण भी इसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं, हम किताब पढ़तो वाक्य के शुद्ध रूप की हते। एक वाक्य दे दिया गया है, समझ गए? उसका खोटा में सही रूप क्या होगा आपको बताना है। हम किताब पढ़ैत, हम किताब पढ़बैन, हमें किताब पढ़ब, तो किताब पढ़तो। सही क्या होगा? हमें किताब पढ़ब, ये सही होगा। ठीक है, हमें किताब पढ़ब, ये सही होगा। 61 का जो आंसर सही होगा वो आपका सी सही होगा। अगला सवाल है, बिरसा अपन खेते हार नारल हौन, ये वाक्य के शुद्ध की हते। इस वाक्य को शुद्ध करना है आपको। सवाल आपके सामने दिख रहा होगा कि बिरसा जो है वो अपन खेत में हार नारल हौन, ये वाक्य अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, बिरसा अपन खेते हार नारल है, बिरसा अपन खेते हार नारल हऊ, बिरसा अपन खेते हार नारल है, बिरसा अपन खेते हार नारल हतक। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बिरसा अपन खेते हार नारल है, बिरसा अपन खेते हार नारल है, ये आपका सही होगा। 62 का जो आंसर सही है, देखिए दोनों सही है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। हे का भी प्रयोग होता है, का भी प्रयोग होता है, दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही है। बिरसा अपन खेते हार नारल है, बिरसा अपन खेते हार नारल है, ये भी चलता है, दोनों सही है। ए और सी दोनों सही है। ठीक है, चलिए आगे है, ह क ल त न ई वर्ण के मेल से बनल खोठा शब्द के छांटा। देखिए वर्ण दे दिया गया है, उस वर्ण से खोठा के बने हुए शब्द को छांटना है। हकतनैन, कहतलैन, कहलंतर, अजतलिय। सही आंसर क्या होगा? देखिए ऑप्शन देखिएगा, ऊपर के वर्णों का प्रयोग करके जो खोठा का शब्द बनाया गया है उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। जल्दी से आंसर कीजिएगा। सही आंसर क्या होगा? कहतलैन। आगे है, ई उ जो ली त य वर्ण के और मात्रा से बनल खोठा के शब्द छाँटो। जैतलिय, जैतलियो, जैतलियो, जैतलिय। क्या सही होगा ये आपको बताना है।
64 का आंसर आपको करना है, फटाक से आंसर कीजिएगा। तो सही आंसर क्या होगा? जैतलियो, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, आगे है खोठा पहेली के की कहल जा है। खोठा में पहेली को क्या कहा जाता है? ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है, अक्सर एग्जाम में यहाँ से सवाल देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो खोठा में पहेली को क्या कहा जाता है आपको ये बताना है। दोहा कहा जाता है, सोझा, जन कहनी, बुझबल या हला। पहेली को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो पहेली के खोठा में जान कहनी और बुझौल के नाम से जानल जा है। अगला सवाल, पनिया बड़ी कनकन है, ये वाक्य कनकन शब्द का अर्थ बतावा। पनिया पानी जो है वो बड़ा ही कनकन है, इसमें आपको बताना है कनकन का मतलब क्या होता है, कनकन शब्द का अर्थ क्या होता है ये बताना है। गंदा, गरम, हल्का, ठंडा। कनकन का मतलब क्या होता है? खोठा में ठंडा होता है। चलिए आगे देखते हैं। हमर बात सुन के ऊ खिसरे लागल, ई वाक्य खिसरे लागल शब्द के सही अर्थ बतावा। देखिए एक वाक्य दे दिया है, वहाँ पे बताना है उस वाक्य को पढ़ करके कि खिसरे लागल के मतलब क्या होता है। खिसियाए, हासे, कांदे या नाचे। हमर बात सुन के वो खिसरे लागल, खिसरे लागल मतलब होता है हंसना। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर जाते हैं। इन प्रत्यय लगा के कौन शब्द की स्त्रीलिंग बने पा रहे? सवाल आपका कहाँ से दे दिया गया है? सवाल आपका दे दिया है, एक प्रत्यय दे दिया है इन प्रत्यय, कि इन प्रत्यय से कौन शब्द का स्त्रीलिंग बन सकता है? काड़ा, राजा, सियार, गरु। ठीक है, क्या बनेगा? इन प्रत्यय का प्रयोग करके हम किसका स्त्रीलिंग बना सकते हैं ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। काड़ा। ठीक है, इन प्रत्यय लगा के किसका हम स्त्रीलिंग बनाएंगे? कुछ लोग बोल दे रहे होंगे काड़ीन, तो काड़ीन तो होता नहीं है। ठीक है, भैंसों वो काड़ा के मालूम हो कि ना। सियारिन, ये आपका सही होगा। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? सी। अगला सवाल है, ई प्रत्यय लगा के कौन शब्द की स्त्रीलिंग बने पा रहे हैं? अगला दे दिया ई प्रत्यय, ई प्रत्यय का प्रयोग करके हम लोग किसका हम लोग बना सकते हैं क्या स्त्रीलिंग, ये बताना है। 69 का आंसर आप लोग को करना है। देखिए ई प्रत्यय लगा के तो काना से कानी, ये हो जाएगा। आगे अगला सवाल, खाटी के उन्नार्थक संज्ञा की हतै? खाटी का उन्नार्थक संज्ञा की हतै? खटिया, खटनी, खटानी या खटली। माने इसका छोटा रूप आपको बताना है। खाटी का छोटा रूप क्या होगा? खटिया, खटनी, खटानी या खटली, ये आपको बताना है उन्नार्थक रूप। तो खाटी से छोटा क्या होता है? खटली। डी आंसर सही होगा। आगे है, खांची के उन्नार्थक संज्ञा छाटा। खांची शब्द का उन्नार्थक संज्ञा आपको बताना है। खैचली, खांचा, डेमनी या टुपली क्या होता है ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर कीजिएगा। खांची का छोटा रूप क्या होता है? खैचली। आगे गरु के बहुवचन छाटा, गरु का बहुवचन क्या होगा? गरुओ, गरुआ, गरुवन, गरुगैन। सही आंसर क्या होगा ये बताना है। 72 का सही आंसर आपको करना है। क्या होगा? गरु का गरुवैन होगा। ठीक है, चलिए आगे है, छगरी के सही बहुवचन है। छगरी शब्द का सही बहुवचन रूप क्या होगा? छगरिया, छगरानी, छगरियन, छगरियन। सही क्या होगा ये बताना है। 73 का आंसर आपको करना है। छगरी का सही रूप क्या होगा ये बताना है। 73 का आंसर कीजिए, जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग। क्या होगा? छगरी का छगरियन होता है बहुवचन। ठीक है, आगे बाघ, बाघ शब्द का बहुवचन है। बाघ शब्द का बहुवचन क्या होगा? बाघैन, बाघला, बघवन, बाघा। सही आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग ना। सही आंसर होगा बघवन, बघवन। ठीक है, आगे देखते हैं। अन्य प्रत्यय से कौन शब्द एक बहुवचन बनता है? अन्य प्रत्यय का प्रयोग करके हम लोग किस शब्द का बहुवचन बना सकते हैं? साधु का, घोड़ा का, गधा का, हाथी का। अन्य प्रत्यय का प्रयोग करके आप किसका बहुवचन बना सकते हैं? ध्यान से ऑप्शन को देखिएगा और अन्य प्रत्यय जोड़ के देखिए क्या उसका बहुवचन रूप बनता है। अगर बनता है तो किसका होगा? हथियन, हाथी का हथियन होगा। ठीक है, हथियन होगा। साधु का साधुवन होता है, वैन प्रत्यय लगता है। घोड़ा में भी वैन लगता है, गधा में भी वैन। यहाँ क्या लगेगा? वैन। यहाँ भी क्या लगेगा? वैन। यहाँ भी क्या लगेगा? वैन। साधुवन, गधवन, घोड़वन, लेकिन हथवन, हथवन नहीं होता है, हथियन होता है। यहाँ पे ऐन प्रत्यय होगा। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। मास्टर गुलाब पढ़वे लागल हथिन, ये वाक्य में गुलाब कैसन शब्द लागे? एक वाक्य दे दिया है कि मास्टर गुलाब पढ़वे लागल हथिन। इस वाक्य में गुलाब शब्द जो है सो किस प्रकार का शब्द है? विशेषण है, बहुवचन है, एक वचन है, द्विवचन है, क्या है?
गुला शब्द क्या है? तो बहुवचन है ना, बहुवचन। ठीक है, क्या है आपका? गुला शब्द बहुवचन रूप है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला सवाल। ई टीन के कोठवें धैर्य दही एकर में टीन कैसन शब्द लागे? इस ई टीन के कोठवें धैर्य दही, ई टीन के कोठवें धैर्य दही एकर में टीन कैसन शब्द लागे, ये आपको बताना है। 77 का आंसर आपको करना है। देखिए ई टीन के मतलब इन चीज़ों को, ई टीन मतलब इन चीज़ों को कोठवे धैर्य दही माना छत पर रख दो। ई टीन क्या हो जाएगा? बहुवचनवाची होगा। ठीक है, बहुवचनवाची। आगे है तेली नौआ और कुम्हार के स्त्रीलिंग हवे है। तेली नौआ और कुम्हार का स्त्रीलिंग क्या होता है आपको बताना है। तेली नौआ, ऑप्शन ए बी सी डी क्या होगा? तेली नौआ और कुम्हार के स्त्रीलिंग की हवे ये आपको बताना है। 78 का आंसर आपको करना है, जल्दी से आंसर कीजिएगा। ठीक है, देखिए सही आंसर तेली का तेलिन तो होता है, नौआ का नौवाइन होता है, कुम्हार का कुम्हारिन होता है। सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। फदरहा कर स्त्रीलिंग रूप हवे है। फदरहा एक खोटा का शब्द है, इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? फदरानी, फदराली, फदरीन, फदराही। फदरहा का स्त्रीलिंग रूप आपको बताना है क्या होगा, जल्दी से आंसर कीजिएगा। फदरहा का फदराही होता है। सुगना, सुगना कर स्त्रीलिंग रूप, सुगना का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? सुगिया, सुगनी, सुगनीन, सुगानी। सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। सुगिया, सुगना का सुगनी होगा, नोट सुगिया, सुगनी होगा। बी ऑप्शन सही होगा। आगे बल्कि के बदले खोठा कौन शब्द आवे है? बल्कि के जगह में हम लोग खोठा में किस शब्द का प्रयोग करते हैं? बिचकुन का, मकीन का, मिंटू का, शैले। बल्कि के बदले खोठा में हम लोग किस शब्द का प्रयोग करते हैं? बिचकुन का, मकीन का, मिंटू का या शैले का? ये आपको आंसर करना है। फटाक से आंसर कीजिएगा, जल्दी से आंसर कीजिएगा, लेट बिल्कुल भी नहीं कीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए कीजिए, बहुत अच्छा। देखिए बल्कि को हम लोग खोठा में बिचकुन भी कहते हैं। ठीक है, बिचकुन, बिचकुन भी कहा जाता है। कुछ लोग मकीन का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन मकीन के जगह पे हम लोग लेकिन जहाँ रहता है ना, लेकिन शब्द, यहाँ पे हम लोग करते हैं मकीन का प्रयोग। ठीक है, चलिए आगे। टोपरा के उल्टा की हते? एक खोटा शब्द है टोपरा। टोपरा का उल्टा शब्द क्या होगा? टोपरा का उल्टा शब्द, देखिए टोपरा एक खेत का प्रकार होता है। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या होगा? कोपरा, बाजरा, डाबर, मांझा। डाबर होगा, क्या होगा? डाबर। टोपरा का डाबर। टोपरा मतलब बड़ा खेत, डाबर मतलब छोटा खेत। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला सवाल है सियान। सियान के उल्टा अर्थ वाला शब्द लागे। सियान का उल्टा खोठा में क्या होगा? कहला, गाडर, बोका, चका। सियान का सही रूप क्या होगा आपको बताना है। देखिए हम लोग नहीं बोलते हैं बड़ा छोड़ा सियान लागे हो, मैंने चालाक है, तो सियान का मतलब होता है चालाक। उल्टा क्या होगा? बोका। बोका का मतलब बेवकूफ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जोखा शब्द का सही अर्थ बतावा। एक शब्द है खोठा में जोखा, इस शब्द का सही अर्थ क्या होगा? नापना और सही माने मौका, चालाकी करना, जोक लगना, जमाखोरी। क्या होगा सही आंसर? जल्दी से ध्यान से देखिएगा और आंसर कीजिएगा। फटाक से आंसर आप लोग कीजिएगा। जोखा, जोखले यो रुकैन मौका मिलता है, जोख लागत पर बतेबो, मतलब नापना या सही मौका। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। जोखा मैंने बोलते हैं जोखियों क्या किलो हो है, मतलब अंदाजा लगाना, और हम लोग बोलते हैं जोख लागते हमरो, मतलब मौका मिलेगा, अवसर आएगा। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। अजवायर शब्द एक हिंदी माने की हते? खोठा का एक शब्द है अजवायर, यहाँ पे बताना इसका हिंदी मतलब क्या होगा। अजवाइन, एक सांप, खाली, फुर्सत या मसाला। अजवायर का सही रूप क्या होगा आपका? खाली या फुर्सत। ठीक है, क्या होगा? खाली या फुर्सत। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जगतू घर पहुँच गेल हता ई कौन काले बाइक लागे? जगतू घर पहुँच गेल हता ई कौन काल के बाइक लागे? भविष्य का काल के बाद, संभाव्य भूतकाल के, हेतु मत भूतकाल के, या अपूर्ण वर्तमान काल के? ध्यान से देखिएगा, आंसर आप लोग जल्दी से कीजिएगा। ठीक है, जगतू घर पहुँच गेल हता यानी बात हो रही है भूतकाल का, लेकिन कौन सा? हेतु मद भूतकाल का। किसका बात हो रहा है? हेतु मद भूतकाल का बात हो रहा है। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। करीम काल रांची जाय पारे ई वाक्य काल तय करा, यानी इसमें आपको बताना है कि करीम जो है वो काल मैंने कल वो रांची जा सकता है। इस वाक्य में कौन सा काल का प्रयोग किया गया है? संभाव्य भविष्यत काल का, संभाव्य भूतकाल का, हेतु मद भूतकाल का, या अपूर्व वर्तमान काल का? ध्यान से देखिएगा, काल से सवाल ऐसे ही आता है, इसलिए तीनों काल का जो रूप है उन रूपों को आपको देखना होगा। थोड़ा खोठा का जो काल है ना वो अलग प्रकार का होता है। ठीक है,
आप लोग अगर कहिएगा तो काल भी एक बार जो है सो संक्षिप्त में उसके बारे में हम बता देंगे, कुछ कॉन्सेप्ट आप लोग को दे देंगे ताकि सवाल अगर आ जाए एग्जाम में तो गलती ना हो। तो आपको ये बताना है कि करीम काल रांची जाए पा रहे हैं, काल रांची जाए पा रहे हैं यानी आने वाले समय में, मतलब क्या हो गया, भविष्य काल की बात। और भविष्य काल में भी क्या एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि हो सकता है कल वो रांची जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, संभाव्य भविष्यत काल होगा। क्लियर है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 88 नंबर सवाल आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सवाल है, ई हिसाब टा सोहराय नाय बनवे पारते, ई वाक्य कर्म वाइच में की हते, यानी ही हिसाब टा सेहराय नाय बनवे पारते, इस वाक्य का कर्म वाइच के रूप में क्या होगा। यानी बोला जा रहा है मैथ का एक हिसाब है, क्वेश्चन है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि यह क्वेश्चन जो है वो सेहराय नहीं बना सकता है, नाय बनवे पारते। इसका कर्म वाच्य में आपको बताना है, सोहराय से इस हिसाब टा नाय बनते, सोहराय के द्वारा ई हिसाब टा नाय बनते, ई हिसाब टा बनवे जांगरा सोहराय के नख है, ई हिसाब टा बनवे में सोहराय पछेर जी तक। इसका कर्म वाच्य आपको बताना है। समझ गए। ध्यान से देखिएगा और आंसर कीजिएगा। सही आंसर क्या होगा, सोहराय से हिसाब का नाई बनता है। सही आंसर क्या होगा ये। आगे है, हैठे दिल कौन प्रयोग का सही हक है, यानी नीचे दिया हुआ जो खोठा में लिखा हुआ है वो कौन सा सही है। ई किताबवा तोरा के दिल है, तोर घरे के आयल है, हमें तोर घर गेल हलियो, तोरा हमें एगो कलम देबो। सही कौन सा वाक्य सही है, ये आपको छांटना है कौन सा वाक्य सही है। ई किताब तोरा के दिलो गलत है, तोर घरे के आयल है गलत है, यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं है। हमें तोर घर गेल हलिए ये भी गलत है, तोरा हम एगो कलम देबो ये सही है, डी नंबर सही है। आगे है, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा आप लोग ना, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा। आप लोग सपोर्ट कीजिए। आप लोगों के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए समय निकाल करके इतनी रात में वीडियो शूट कर रहे हैं, समझ गए ना। तो आपके लिए अगर हम समय निकाल सकते हैं, थोड़ा बहुत आप भी हमें सहयोग करें। आपसे हम कुछ मांग नहीं रहे हैं, बस आपसे यही मांग रहे हैं कि आप अपने दोस्तों तक इस चैनल को पहुंचा दें ताकि और लोग भी इसका लाभान्वित हों, जो गांव घर में बैठ करके तैयारी कर रहे हैं, जो प्रॉपर कहीं पे तैयारी नहीं कर पाए हैं, उनके लिए कम से कम यह सेशन लाभदायी हो और उनके लिए सचिवालय पहुंचने का जो रास्ता है वो सुगम हो जाए। इसलिए हम इस सेशन को लेकर के आ रहे हैं और आप लोगों के लिए मैं कंटिन्यू लेकर के आ रहा हूँ। लगातार हम लेकर के आएंगे, प्रत्येक दिन रात 9 बजे यह सेशन आपका चलने वाला है। ठीक है। अगला सवाल, सही वाक्य के छांटा। सही वाक्य को आपको बताना है कौन सा वाक्य सही है। वो हमरा डहर देखबल हलत, जकर संगे गेल हलो तकरे संगे अइले, राजू और कारू दुइयो फूल लागे, पानी बिनु धान सूखे लागल हथिन। सही वाक्य कौन सा है ये आपको छांट करके बताना है। वो हमरा डहर देखबल हलत, ये सही है। ठीक है। आगे है, मध्यम पुरुष एक वचन के आदर्श सूचक सर्वनाम की हते। मध्यम पुरुष का एक वचन में आदर्श सूचक सर्वनाम क्या होगा। हामिन, तोय, तोहें, तोहिन। देखिए हामिन तो आपका हो गया प्रथम पुरुष में, तो ये तो होगा नहीं, प्रथम पुरुष का द्विवचन होगा। आपसे पूछा जा रहा है मध्यम पुरुष का एक वचन, तो मध्यम पुरुष में हम लोग तोय का प्रयोग करते हैं, एक वचन बहुवचन में भी। लेकिन यहाँ पे आपसे आदर्श सूचक पूछा जा रहा है, सही आंसर क्या होगा, तोहें, तोहें अइल्हा। क्लियर। आगे, गोट शब्द की माने हवे है। गोट शब्द का क्या क्या मतलब होता है। गौरुक समूह और गांठ, गरुक छगरिक समूह और 4 भांगे 3 भाग, गोहाल और बारी संख्या बतावे विशेषण। गोट का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। सही क्या होगा, तो समूह को कहते हैं गोट, गरु छगरिक समूह और 4 भांगे 3 भाग, वही 4 भाग का 3 भाग को भी हम लोग गोट कहते हैं। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला है, सुकरा खेते गरु हेलल है, एकर में हेलल शब्द की लागे। सुकरा के खेत में गरु हेलल है, यहाँ पे हेलल शब्द के माने की हवे है। हेलल शब्द का मतलब क्या होता है, ये संज्ञा है, विशेषण है, क्रियापद है या काल है, ये आपको बताना है। ठीक है। तो हेलल मतलब प्रवेश कर गया है, ये आपका क्रिया का पद है। ठीक है। चलिए आगे, जे हार जोते ओकरा कहल जाए, यानी जो हल चलाता है, हल जोतता है, उसको क्या कहा जाता है, हरान, हरजोता, किसान या हरवाहा। ध्यान दीजिएगा, खोठा में आपसे पूछा जा रहा है, इसलिए सोच समझ करके इसका आंसर कीजिएगा। हार जोते वाला के की कहल जाए, हरवाहा कहल जाए ने। चलो आगे, महतों कर स्त्रीलिंग रूप की हते। महतों का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा ये आपको बताना है। महतोनी, महतवाइन, महोतीन, इस सभे। ध्यान से आंसर कीजिएगा, सही क्या होगा, महतवाइन। बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा।
आगे 96 नंबर सवाल, सुखे क्रिया से बनल विशेषण लागे। सुख के क्रिया से बना हुआ विशेषण क्या है? सुखी, सुखवास, सुखल या सुखतल। सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। सुखे से सुखल। ठीक है। आगे हरियर विशेषण से क्रिया बनल है। हरियर विशेषण से क्रिया बना है कौन चीज? हरियाई, हरियाली, हरतकी या हरी। ये आपको आंसर करना है। क्या होगा? हरी से हरियाई। ठीक है। चलिए आगे है, गिदर जातिवाचक संज्ञा के भाववाचक की हते। गिदर एक जातिवाचक संज्ञा है, इसका भाववाचक संज्ञा क्या होगा? गिदरैन, गिदराली, गिदरान, गिदराहा। क्या होगा? सही आंसर होगा गिदराली। गिदर का गिदराली भाववाचक होता है। अगला सवाल है, गोंठ कौन संज्ञा लागे? गोंठ किस प्रकार का संज्ञा है? भाववाचक है, व्यगतवाचक है, समूहवाचक है या वस्तुवाचक है? गोंठ किस प्रकार का संज्ञा है? तो अभी जस्ट बताए थे समूहवाचक संज्ञा होगा। ठीक है। अंतिम सवाल आज के सेशन का, जोंक शब्देक एक माने नापे इवै दोसर माने की लागे। जोंक शब्द का एक मतलब होता है नापना, दूसरा जोंक का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है। जोंक धर एक नजदीक बेस मौका एगो फकर। सही आंसर क्या होगा? बेस मौका। बेस मौका। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण 100 सवाल जो आपके बीच में लेकर के उपस्थित हुआ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा यह सेशन आप लोगों को कैसा लगा। अगर कुछ फीडबैक देना होगा तो प्लीज़ कमेंट में आप दे सकते हैं। समझ गए ना। और बीच में हम लोग देखेंगे, कुछ हम लोग देख लेंगे अगले क्लास में। क्या देखेंगे? कुछ मुहावरा वगैरह, खोटा का स्पेशल जो मुहावरा है उसको मैं लिखवा दूंगा जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो। समझ गए ना। बाकी अगर आपको लगे कि नहीं ग्रामर के कुछ सेक्शन सूचित सर से मुझे कर लेनी है तो आप लोग भी कमेंट करके बता देना। मैं उस सेशन को भी लेकर के आऊँगा, ग्रामर के कुछ स्पेशल टॉपिक को लेकर के आऊँगा और आपके डाउट को क्लियर करने का कोशिश भी करूँगा। ठीक है ना। तो अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। क्लियर है। ध्यान रहे, एक सूचना आप लोगों के बीच में प्रसारित करनी थी कि हम लोगों के द्वारा, हमारी टीम के द्वारा जो है सो जेएसएससी सीजीएल को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। आगामी संडे से जो है सो आपके लिए पूरा 10 टेस्ट आपका पेपर 2 का और 10 सेट आपका जो है सो पेपर 3 का लेकर के हम लोग उपस्थित हो रहे हैं। बहुत सारे लोग जो 2019 से हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमें जानते हैं, जो हमारे टेस्ट सीरीज को लगा चुके हैं, उनको मालूम है कि सुचित सर के टीम के द्वारा जो टेस्ट सीरीज लाई जाती है उसका अपना एक क्वालिटी होता है। समझ गए ना। तो हम क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। बैठ करके खुद हम लोग अपने हाथों से क्वेश्चंस को बनाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो। तो इसीलिए आप लोगों को मैं बता दूं कि टेस्ट सीरीज बहुत आप लोगों की डिमांड थी। उस डिमांड को देखते हुए हम लोगों ने क्या किया, टेस्ट सीरीज लॉन्च करने का फैसला लिया है। किसी भी प्रकार की जानकारी आप लोगों को अगर चाहिए तो 7211079426 नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। तो चलिए, शुभ रात्रि आप सबों को। इस सेशन में जुड़ने के लिए जोहार सब कोई को। आपका माने रात्रि क्या हो, बढ़िया से बीते, मतलब बढ़िया से आप स्टडी करें। समय बहुत ही कम है, परीक्षा आपके सर पे है, इसलिए समय बर्बाद ना करें और सही तरीके से तैयारी में लगे रहें। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में।